बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। इसके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग ट्रायंगल एक्स वाई जी, ड्रॉ देयर 3 मीडियंस एंड शो डैट दे आर कंकरेंट। अब इस क्वेश्चन में हमने ट्रायंगल के मीडियंस फाइंड आउट करने हैं। तो वैल्यूज़ हमें दिए हैं, मेजरमेंट वाई सी 4.1 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल वाई 60 एंड मेजरमेंट एंगल एक्स 75 डिग्री। अब सबसे पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि मीडियन क्या होता है। तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल है हमारे पास अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side is called median of a triangle। जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ABC। सबसे पहले हमने इसकी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए, 3 साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब इसका मिड पॉइंट ले लिया। अब इस मिड पॉइंट को हमने इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, जैसे ये सी है वर्टेक्स, तो इसका जो ऑपोजिट मिड पॉइंट है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उससे हमने मिला दिया। इसी तरह बी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे और ए को उसके ऑपोजिट मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम जी कह देंगे। और ये क्या है? ट्रायंगल्स, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये जो हमने वर्टेक्स को हमने उसके ऑपोजिट मिड पॉइंट्स के साथ मिला दिया है, ये क्या कहलाएगा? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसी तरह हमने इस क्वेश्चन में भी जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट दिए हैं कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आप फाइंड आउट करें, तो हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। जो गिवन लेंथ्स होंगी, उन गिवन लेंथ्स की उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी, गिवन लेंथ हमें फर्ज करें ए बी दी है, तो ए बी का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम उसकी ऑपोजिट साइड के वर्टेक्स के साथ एक लाइन सेगमेंट के साथ मिला देंगे, तो वो हमारा मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल बन जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में उन्होंने गिवन वैल्यूज दी हैं। वाई जी 4.1 सेंटीमीटर, वाई जी हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली 4.1 सेंटीमीटर की, और उन्होंने हमें एंगल वाई दिया है 60 का। तो हमने एंगल वाई ले लिया 60 का, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करके, फिर फर्स्ट आर्क लिया 60 का, और इस पॉइंट, इस वर्टेक्स से हमने टर्मिनल लाइन इस 60 के एंगल की ड्रॉ कर दी। तो हमारे पास यहाँ पे वाई पॉइंट पे 60 का एंगल बन गया। अब मेजरमेंट एंगल एक्स 75 का दिया है और हमें 75 का दिया है, और हमें क्योंकि हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो वाई जी है, तो हमें जी का एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो जी का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम सम ऑफ एंगल सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ एंगल कंस्ट्रक्शन में देखें कि सम ऑफ एंगल्स हमारे पास हैं। मेजरमेंट एंगल वाई एक्स और जी जो है वो 180 डिग्री है, तो हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास मेजरमेंट एंगल जी आ गया 45 का। तो इसका मतलब है हमने जी पॉइंट के ऊपर 45 का एंगल ड्रॉ करना। ठीक है, अब 45 का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं? हम सबसे पहले 90 का एंगल लेते हैं, 90 के एंगल से और इस 0 पॉइंट से हम जो 2 आर्क्स ड्रॉ किए, तो हमारे पास 45 का एंगल आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 45 का एंगल ड्रॉ कर लिया, इस जी वर्टेक्स से टर्मिनल लाइन भी इसकी ड्रॉ कर दी। तो इस तरह हमारे पास इन टर्मिनल लाइंस को ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल ड्रॉ होगी एक्स वाई जी, जो कि रिक्वायर्ड थी टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जी। अब उन्होंने कहा है ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। अब हम इसके मीडियंस और उसकी कंकरेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियंस ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लेंगे साइड्स के। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैसे लेंगे कि हमने सबसे पहले कंपास ले लेनी है, हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा
इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पे 2 आर्क्स ड्रॉ कर देंगे। इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है? ये इसका मिड पॉइंट, ठीक है। इसी तरह इस जी एक्स साइड की हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। ओपन करेंगे इसको कंपास को, 2 आर्क्स ले लेंगे, अगर ये ज्वाइन नहीं हो रहे तो थोड़ा सा इसे बढ़ा लेंगे। इसका भी मिड पॉइंट ये बन गया। इसी तरह इस साइड का, ये हमारे पास वाई एक्स है, तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इसे ओपन कर लेते हैं ऐसे। ये हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लिए और इसका मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब हमने देखा कि जो मिड पॉइंट है y के ऑपोजिट, हमने यहाँ पे जो मिड पॉइंट बना है उसे b कह देंगे, x के ऑपोजिट जो मिड पॉइंट बना है उसे a, और z के ऑपोजिट जो मिड पॉइंट बना है उसे c लिख देंगे, ठीक है। अब हमने इस मिड पॉइंट को मिला देना है उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ। जैसे हमने x को इस मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, y को उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ, ठीक है, और z को उसके ऑपोजिट। ये मीडियंस ड्रॉ हो गए। जब मीडियंस ड्रॉ हो जाए तो ये एक पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं आपस में, हम इस पॉइंट को जी कह देंगे, ठीक है। हेंस मीडियंस आर कंकरेंट एट द पॉइंट जी। तो इस तरह हमने मीडियंस फाइंड आउट कर लिए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम है। सबसे पहले हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया 45 का। 45 का एंगल फाइंड आउट करने के बाद हमने मेजरमेंट वाई जी ले ली 4.1 सेंटीमीटर। फिर हमने मेजरमेंट एंगल जी लिया 60 का। फिर हमने एंगल बना लिया 45 का जी के ऊपर। टर्मिनल लाइन जहाँ पे मीट कर रही थी उस पॉइंट को एक्स कह दिया। इस तरह एक ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर ली एक्स वाई जी। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ देयर साइड्स ले लिए, ठीक है, जिसके मिड पॉइंट है ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। Join y to midpoint B to get median YB. Join Z to midpoint C to get median GC. And join X to midpoint A to get median AX. Hence, medians are concurrent at point G. जी तो स्टूडेंट, अब हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का। मेजरमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट वाई जी 3.4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट जी एक्स इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। गिवन लेंथ्स है हमारे पास, ट्राइंगल की तीनों लेंथ्स दे दी है। इन लेंथ्स के आर्क लेके हम ट्राइंगल सिंपली ड्रॉ कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड क्या है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जी and draw its medians and verify their concurrency। तो सबसे पहले उन्होंने हमें एक्स वाई एक लेंथ दी है 4.5 सेंटीमीटर की, हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद उन्होंने हमें 3.4 सेंटीमीटर का वाई जी दिया था, तो हमने पहले कंपास को खोल के 3.4 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर लिया और फिर ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने सेकेंड आर्क लिया एक्स जी जो कि 5.6 सेंटीमीटर का। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मीट किए उस पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया जी को वाई के साथ एंड जी को एक्स के साथ। तो इस तरह हमने एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल एक्स वाई जी कंस्ट्रक्ट कर। अब हमने क्योंकि
मीडियंस ड्रॉ करने हैं, तो मीडियंस ड्रॉ करने से पहले हम इसके ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ देयर साइड्स एक्स वाई, वाई जी एंड जी एक्स। इन तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स वाई साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, टू आर्क्स ओपन किए, ये टू आर्क्स ले लिए। इसका मिड पॉइंट कहाँ पे बन गया? यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने क्या कह देना जी? जी के ऑपोजिट है, तो यहाँ पे हम इसको ए कह देंगे मिड पॉइंट को। अब हमने सेकंड इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ले लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जिससे हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ये यहाँ पे भी मिड पॉइंट आ गया। इसको बी कह देते हैं। अब यहाँ से एक्स से भी हम आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट आर्क, जी से भी आर्क लिया, इसको थोड़ा सेट करते हैं। दोबारा ड्रॉ करें, थोड़ा सा बढ़ा लें, यहाँ ऐसे एडजस्ट करना है हमने खुद ही। ये इसका मिड पॉइंट बन गया, सी मिड पॉइंट। ठीक है, अब हमने इस मिड पॉइंट्स को इसकी ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ अटैच कर देना है, जो कि इसका मीडियन होगा। अब y को हमने ज्वाइन कर दिया c के साथ। ठीक है, यहाँ पे z को ज्वाइन कर देंगे a के साथ एंड x को ज्वाइन कर देंगे b के साथ। तो इस तरह हमारे पास ये मीडियंस ड्रॉ हो गए ट्रायंगल के, जो कि कंकरेंट है एट पॉइंट G। इस पॉइंट पे जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं ये पॉइंट, मीडियंस जहाँ पे मिल रहे हैं, ये इसका पॉइंट G है जहाँ पे ये कंकरेंट है। ऑल द मीडियंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट G, हेंस मीडियंस आर कंकरेंट एट G। स्टेप्स देख लें, सेम स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। ड्रॉ करने के बाद हमने ज्वाइन कर दिया वर्टेक्स को उसके मिड पॉइंट के साथ, y को c के साथ, z को a के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऑल द मीडियंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट G, हेंस मीडियंस आर कंकरेंट एट G। पार्ट 3 है हमारे पास, मेजरमेंट ZX 4.3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल X 75 एंड मेजरमेंट एंगल Y 45। तो थर्ड एंगल हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हम इसका जो थर्ड एंगल है एंगल Z वो फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ एंड ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास ZX एक लाइन सेगमेंट है जो 4.3 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्योंकि Z पॉइंट के ऊपर भी एंगल चाहिए, तो वो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शंस के स्टेप हैं, सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180, 75, 45 प्लस मेजरमेंट एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करने के बाद हमारे पास मेजरमेंट एंगल Z आ गया 60 का। अब हमने मेजरमेंट एंगल ZX ले लिया 4.3 सेंटीमीटर का, तो हम सबसे पहले Z के ऊपर 60 का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो 60 का एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक सेमी सर्कल लेंगे। सेमी सर्कल लिया, इसका फर्स्ट आर्क ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट आर्क जो होता है हमारा 60 का होता है। तो हम यहाँ से एक टर्मिनल लाइन 60 के एंगल की ड्रॉ कर देंगे। Z पॉइंट से
ये टर्मिनल लाइन हमने यहाँ पे 60 का एंगल लिखी। अब हमने एक्स के ऊपर 75 का एंगल ड्रॉ करना। तो 75 का एंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। हमें पता है कि 70 का एंगल 60 और 90 के टू जो आर्क्स हैं वहां से हम आर्क ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम 90 का लेंगे, इसका मतलब है। तो 90 के लिए हम ये पहले टू आर्क्स बनाते हैं। यहाँ पे 120 से रखा, ठीक है। एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम डॉटेड लाइन लगा देते हैं। अब यहाँ से हमने 75 का एंगल लेना है 90 से और 60 से, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसने, तो यहाँ से हम एक टर्मिनल लाइन इसकी ड्रॉ कर देते हैं। तो हमारे पास एंगल बन गया 75 का। ये जी एक्स और ये वाई हमारे पास जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो टर्मिनल लाइन इस पॉइंट को वाई कह दिया और वाई हमारे पास है 45 गिवन है, ठीक है। इस तरह हमारी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी एक्स वाई जी। अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले जो साइड है हमारे पास जी एक्स, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं। मिड पॉइंट ड्रॉ करने के लिए हमें लेने पड़ते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये इसका मिड पॉइंट यहाँ पे बन गया। इसी तरह एक्स वाई से भी टू आर्क्स ले लेंगे, इस पॉइंट से भी लिया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमने मिड पॉइंट ले लिया इस लाइन सेगमेंट का। अब यहाँ से जी से, यहाँ से इसी तरह वाई से, ठीक है। ये आ गए हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिड पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्योंकि मीडियन ड्रॉ करना है, तो हमारा मीडियन जहाँ पे सबसे पहले जो मिड पॉइंट्स हैं उनके नेम लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए मिड पॉइंट है। यहाँ पे लिख देते हैं बी, और यहाँ पे सी। अब हम ज्वाइन कर देंगे ये इस वर्टिक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ। वर्टिक्स हमारा है वाई, ज्वाइन करें हम ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ। इसी तरह हमारे पास जो Z है वर्टिक्स, उसको ज्वाइन करेंगे ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ, यानी B पॉइंट के साथ। इसी तरह X को हमने C के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे इस ट्रायंगल के मीडियस ड्रॉ हो गए, जो कि मीट करे हैं एट पॉइंट G, इस पॉइंट पे मीट करे हैं, सो दे आर कंकरेंट। सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया था मेजरमेंट एंगल जी 60 का, ठीक है। फिर हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, फिर हमने उसके बाद एंगल ड्रॉ कर लिए। मेजरमेंट एंगल जी 60 का, एंगल एक्स 75 का, टर्मिनल लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट वाई। एक्स वाई जी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स जी एक्स, एक्स वाई एंड जी वाई, make their midpoints A, B and C respectively. Join Y to the midpoint A to get median YA. Join Z to the midpoint B to get median ZB. Join X to the midpoint B to get median XC. All the medians intersect at point G, hence medians are concurrent at G. I hope students आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हुई होगी। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक
लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।